हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सीरीज करा सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ज़ैनब कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस का एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद पर इजहार बरहमी। कहा, डॉक्टर साहब, आपने मुल्जिम इमरान के 37 बैंक अकाउंट से मुतालिक जो इल्जामात लगाए उन्हें साबित करें। हम रात 8 बजे तक बैठे हैं। इल्जामात गलत साबित होने पर आपको तौहीन अदालत की सजा भुगतना होगी। आपके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल होंगी। आर्टिकल 79 के तहत भी कार्रवाई होगी। नाम भी ECL में डाला जा सकता है। शाहिद मसूद के इल्जामात की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील। ज़ैनब कत्ल केस की समाअत के दौरान शाहिद मसूद गैर मुतल्लिका बातें करते रहे। एक मौके पर कहा, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं तो चला जाता हूं। चीफ जस्टिस बोले, अब आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। पुलिस को मुकदमे का चालान जल्द अज जल्द पेश करने का हुक्म। ज़ैनब के वालिद की चीफ जस्टिस से मुल्जिम इमरान को सरेआम फांसी देने की दरखास्त। चीफ जस्टिस ने कहा, ख्वाहिश तो यही है लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं। ज़ैनब के वालिद और उनके वकील के मीडिया से बात करने पर पाबंदी। केस की समाअत मुलतवी। डॉक्टर शाहिद मसूद के ज़ैनब कत्ल केस में इंकशाफात पर एक मौका देते हुए उन्हें माफ कर दिया जाए। सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन्स की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। कहा, सहाफत में ऐसे मौके आते रहते हैं। इस केस की आड़ में आजादी सहाफत पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। FIA की जंग में कार्रवाई। बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले गिरोह का रुकन गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई इंटरपोल कनाडा की निशानदही पर की गई। मुल्जिम के कब्जे से लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद। बच्चों की नाजेबा वीडियोस और दीगर गैर कानूनी मवाद भी शामिल। साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। इंतजार कत्ल केस में CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। डिफेंस कराची में इंतजार की गाड़ी को सादा लिबास एहलकारों ने रोका, पिस्तौलें निकाली। गाड़ी भगाने पर एहलकारों ने पीछा करने की बजाय फायर खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का एक रोज गुजर गया। पुलिस को राव अनवर का कुछ पता न चला। हथकड़ियां तैयार। मुअत्तल SSP मलीर अब तक गायब। जोहराब कोर्ट में मुतासरीन का ताजियती कैंप जारी। अकेला नकीब ही नहीं, इस मुकाबले में मारे गए दीगर 3 नौजवान भी बेकसूर ही थे। नजरजान, इसहाक और साबिर के खिलाफ सिंध के किसी जोन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। अदालत उज़्मा में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। सरबरा तहरीक इंसाफ इमरान खान का कराची में मसरूफ दिन। इंतजार के घर आमद। वालिद से ताज़ियत की। इंतजार को कत्ल किया गया। कहते हैं KPK में पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक कर दिया। ज़ैनब के वालिदैन ने आर्मी चीफ से इंसाफ मांगा। अस्मा के केस में पुलिस से अपील की गई। ताज़ियत के लिए जुबैदा आपा के घर भी गए। तकरीब से भी खिताब किया।
पाक फौज और कोहपैमाओं की बेमिसाल बहादुरी ने तारीख रकम कर दी। नागा पर्वत पर फंसी फ्रांसीसी कोहपैमा खातून को बचा लिया गया। बदकिस्मती से खराब मौसम पॉलिश कोहपैमा के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गया। रेस्क्यू की जाने वाली कोहपैमा को मौसम बेहतर होने पर सकर्दू मुंतकिल कर दिया जाएगा। सीपैक का मंसूबा आपके सामने है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सड़कें बन रही हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रही हैं, रेलवे के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है और इकनॉमिक जोन्स बन रही हैं, जिससे हमारी मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची आमद। लियारी एक्सप्रेस वे के नॉर्थ बाउंड कैरेज वे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए 15 साल से ज़ेरे तकमील मंसूबा आज मुकम्मल हो गया। मुल्क भर में मोटरवेज और सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। इंतखाबात के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने भी कमर कस ली। पेशावर रिंग रोड पर सियासी पावर शो। कारकुनों की बड़ी तादाद पंडाल में पहुंच गई। जलसे में डीजे बट का म्यूजिक, असफंदियार वली और दीगर मरकजी कयादत खिताब करेगी। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम इजला में मार्केट्स और दुकानें बंद, ट्रैफिक भी कम। एहतजाज के पेश नजर कई इलाकों को काबिज फौज ने छावनी में तब्दील कर दिया। दफ्तर खारजा की आलमी बरादरी से मकबूजा वादी में होने वाले मजालिम का नोटिस लेने की अपील। जनूबी पंजाब में सीजनल इन्फ्लुएंजा काबू में न आया। अब तक 38 अफराद की जान ले ली। सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद, बच्चे, बुजुर्ग और हामिला खवातीन वायरस के लिए आसान हदफ। सीजनल इन्फ्लुएंजा AM1, H1 या स्वाइन फ्लू, एक्सप्रेस न्यूज ने खोज लगा ली। दूसरे रोज भी स्पेशल ओलंपिक्स के मुकाबले जारी। 250 से ज्यादा स्पेशल बच्चे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने में मसरूफ। कल गेम्स का तीसरा और आखिरी दिन होगा। की समाप्त हुई है। चीफ जस्टिस का एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद पर इजहारे बरहमी। कहा, डॉक्टर साहब आपने मुल्जिम इमरान के 37 बैंक अकाउंट से मुतालिक जो इल्जामात लगाए उन्हें साबित करें। चीफ जस्टिस एंकर पर्सन शाहिद मसूद पर बरहम हुए आज की समाअत के मौके पर और कहा कि आपने मुल्जिम के 37 बैंक अकाउंट्स के इल्जामात लगाए, उन्हें साबित भी करना होगा। हम रात 8 बजे तक बैठे हैं, इल्जामात गलत हुए तो आपको सजा मिलेगी। इस बार भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की आर्टिकल 79 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद हारून हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। हारून, कैसी रही आज की समाअत? क्या रिमार्क्स आए, क्या सवाल जवाब हुए एंकर पर्सन से? जी बिल्कुल, डॉक्टर शाहिद मसूद जो निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन है, आज वो अदालत में पेश है। ज़ैनब कत्ल केस में जो है उन्होंने मुल्जिम इमरान अली के हवाले से जो है अपने एक प्रोग्राम में इंकिशाफात और दावे किए थे और आज इस हवाले से एक रिपोर्ट भी पेश की जानी थी। तमाम आज भी हमने देखा कि एंकर पर्सन थे वो किसी भी तरह जो है वो मुस्बत जवाब देने से कासिर है और चीफ जस्टिस के साथ जो है एक अच्छा मुकालमा भी उनका हुआ।
चीफ जस्टिस की जानिब से कहना था कि आप जो है अब जो दावे आपने किए हैं वो क्या आप साबित कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने राइट और लेफ्ट की बातें करनी शुरू कर दी, जिसमें चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप जो है असल बात पर रहें, इधर इररेलेवेंट बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर जो है असल हकायक को जांचने के लिए बैठे हैं ताकि असल बात सामने आ सके, क्या वाकई ही कसूर में कोई ऐसा आलमी माफिया काम कर रहा है जो बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती की वीडियो बनाता है। लेकिन इस हवाले से एंकर पर्सन को मुस्बत जवाब कोई नहीं दे सके, ना ही कोर्ट को जो सेटिस्फाई कर सके। सरकारी वकील भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने जीआईटी में इनको कई मरतबा बुलाया है, लेकिन ना तो ये जीआईटी में पेश हुए हैं और ना ही इन्होंने सबूत फराहम किए। बैंक अकाउंट के हवाले से तफसीलात पर सरकारी वकील का यह कहना था कि स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें मुल्जिम इमरान अली का जो है कोई बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, जबकि डॉक्टर शाहिद मसूद जो है ये दावा करते हैं कि मुल्जिम के 40 के करीब जो है बैंक अकाउंट्स भी हैं। तब इसी हवाले से जो है अदालत ने आज एक जीआईटी भी तश्कील दे दी है DGFI बशीर मेमन की सरबराही में, जबकि 2 अरकान मजीद इसमें शामिल किए जाएंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि मैं इस पुरानी जीआईटी को नहीं मानता, मुझे उस पर अदम एतमाद है। जस्टिस का कहना था कि मैंने अपनी नजर में जो पाकिस्तान के सबसे ईमानदार और सबसे बेहतरीन अफसर है उनको चुना है, बशीर मेमन उनका नाम है, जो DGFI है, उनको हम इस कमेटी का सरबराह बना रहे हैं और उसके सामने आप पेश हो और तमाम सबूत दें। तो हारून ये भी कहिएगा समाअत आइंदा के लिए कब तक मुलतवी की गई है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने इस हवाले से एक अहम बात ये की थी कि अगर डॉक्टर शाहिद मसूद जो है अपने सबूत देने में कामयाब हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होते हैं तो फिर आइन के आर्टिकल 780 के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, PPC के 193 की कार्रवाई होगी और 184 के तहत जो है तो इन अदालत की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी और वो भी सब लोग ही देखेंगे। हम अब अदालत ने जो है इनको जीआईटी बना दी है, वो जीआईटी के सामने पेश होंगे और अगर ये सबूत वहां ना दे सके तो अभी आज हारून आज की जो समाअत हुई संगीन इल्जामात को लेकर, आज क्या कुछ पेश किया शाहिद मसूद ने? जी आज सिर्फ शाहिद मसूद ने अल्फाज की एक जंग पेश की, इसके अलावा वो कुछ भी पेश करने से जो वो कासिर रहे थे, जिसमें अदालत ने जो है थोड़ी बरहमी का इजहार दिया और कहा कि हम आपसे कह रहे हैं कि इररेलेवेंट बात ना करें और रेलेवेंट बात करें, इस केस के हवाले सबूत दें, जो दावे आपने किए हैं उन दावों के सबूत पेश करें, बैंक अकाउंट की तफसीलात। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी जानते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर यह भी है कि डॉक्टर शाहिद मसूद आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम इमरान का कोई अकाउंट पेश ना कर सके। इस पर चीफ जस्टिस ने मुआवनत के लिए बुलाए गए सहाफियों से राय भी ली, जिस पर सीनियर सहाफी आरिफ निजामी ने अदालत से कहा कि अगर एजेंडे से बाला होकर सहाफत नहीं हो रही होती तो शर्मिंदा होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज सैयद फहद हुसैन ने अदालत से गुजारिश की कि यही वक्त है कि मीडिया का रोल वाज़ेह होना चाहिए। मामले की तहकीकात के लिए JIT खुशाइंद है, इससे सहाफत पर मस्बत नताइज बरामद होंगे। सीनियर एंकर पर्सन हामिद वीर ने अदालत से इस्तदा की कि 3 ऑप्शन के साथ चौथी ऑप्शन मुआफी भी होनी चाहिए। यह एक डॉक्टर शाहिद मसूद का मामला नहीं, तमाम सहाफियों का एहतसाब होना चाहिए। आसिमा शराजी का कहना था यह नफ्सियाती दहशतगर्दी है, इसका सदेबाब जरूरी है। नसीम ज़हरा ने कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद से कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। मियां आमिर महमूद का इस मौके पर कहना था कि ऐसे लोगों नहीं चाहिए जो मीडिया पर बैठकर तमाशा करें। इस मौके पर मौजूद सीनियर सहाफियों ने मजीद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मीडिया की जो बहुत सी अहम शख्सियात हैं उन्होंने ये कहा कि अगर इनके पास सबूत नहीं है और इनकी स्टोरी गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे लिए तो जो आईए रहमान साहब हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आज एक सहाफ़ी के बारे में बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं कभी सहाफ़ियों के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर साहब के पास सबूत मौजूद नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जर्नलिस्ट को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खबर ना बने, वो खबर का हिस्सा ना बने किसी भी तरीके से। खबर है, बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है, मैं अभी भी मैं होपफुल हूँ कि डॉक्टर साहब के पास अगर शवाहिद होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे, नहीं होंगे तो किसी भी स्टेज पे आके वो सुप्रीम कोर्ट से रिग्रेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके पास हैं, ये उनकी चॉइस है। और अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त कराची में मौजूद हैं और इससे कबल वो इंतज़ार अहमद के घर भी गए, उनके अहल खाना से ताज़ियत भी की। इसके अलावा वो जुबैदा आपा के घर गए, उनके अहल खाना से ताज़ियत की। वो कराची में आज एक अहम दिन गुजार रहे हैं। इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं और तकरीब से अब से कुछ देर कबल खिताब भी कर रहे थे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंतजार अहमद कत्ल केस की नई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि इंतजार की गाड़ी को सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार रोकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार एहलकारों के पीछे ब्लैक कलर की दूसरी गाड़ी आकर रुक जाती है। इंतजार अहमद कत्ल केस की नई सीसीटीवी फुटेज